आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भैया हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा वहां पर क्या क्या प्रोसेस होने वाली है और उसमें कितना समय लगेगा, और बेसिकली ये जो पूरी वीडियो होने वाली है वो हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर होने वाली है। अलग अलग फैकल्टीज का कौन कौन से स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिलेगा और किसको किसको हॉस्टल मिलेगा, और हॉस्टल मिलने की प्रक्रिया क्या होती है, कितनी लिस्ट आती है, बॉयज गर्ल्स सबका डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं कैसे क्या प्रोसेस होने वाली है, स्टार्टिंग से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बता दूं तो 4 राउंड काउंसलिंग के हो चुके हैं। इसके बाद स्पॉट 1 आएगा और स्पॉट 2 आएगा। ठीक है, 3 से 5 तारीख जो है, 3 से 5 सितंबर, ये आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि 3 से 5 में आप कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि मेल जो है वो 2 तारीख को आएगा। बेसिकली ये मेल जो है प्रोविजनल एडमिट कार्ड या प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इसे बोलते हैं, ये आपका लगभग 2 तारीख को आएगा। और इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट लिखे होंगे जो जो आपको लाने हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है अलॉटेड कैटेगरी। किसी का हो सकता है किसी ने कैटेगरी रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहा हो, लेकिन अलॉटेड कैटेगरी अनरिजर्व या फिर अगर जनरल हो गई है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बाकी सबको लगेगा। ठीक है, अब इसी मेल में ये जो 2 तारीख को मेल आएगा इसमें हो सकता है ये लिखा हो कि हॉस्टल अलॉटमेंट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 7 सितंबर या 6 सितंबर या बिफोर 10 सितंबर, ऐसा कुछ लिखा आप पीजी में इस बार ये देखने को मिला है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज जो नया देखने को मिल सकता है, हो सकता है स्पॉट वाले स्टूडेंट को भी हॉस्टल के लिए इंक्लूड किया जाए। अभी तक ये चीज नहीं होती थी। अब हॉस्टल की प्रक्रिया क्लियर वे में समझो। जो राउंड 1 में स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, राउंड 2 में सेलेक्ट होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है हॉस्टल मिलने की बहुत ज्यादा हाई होती है और पहली लिस्ट में ही इनका सिलेक्शन होता है। जो हॉस्टल की फर्स्ट लिस्ट आती है जो हॉस्टल की फर्स्ट लिस्ट आती है, इसको आने में एक वीक से लेके लगभग 10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड में बता रहा हूँ, लगभग 1 वीक से 10 दिन लग जाते हैं। पीजी की बात करूं, अगर पीजी की बात करूं तो लगभग 27 अगस्त और 28 अगस्त को, ठीक है, अगस्त को, सॉरी अगस्त नहीं है भाई, ये जुलाई है ना, ये जुलाई है आपका। ठीक है, हम लोग का जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था तो 30 के बाद जो है हॉस्टल की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और मिलने भी लगे थे। जैसे एक कंबाइंड वो लिस्ट पहले से ही बना के रखते हैं कि इतने स्टूडेंट हैं और किसका कितना डिस्टेंस हो, किसके कितने मार्क्स हैं, वो प्रोविजनल अलॉटमेंट शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है पीजी में जिनके बहुत हाई मार्क्स हैं, अगर वो बात करेंगे एक बार टीम से, जो काउंसलिंग के सर होते हैं, जो हमारे सारे अलॉटमेंट वगैरह की देखते हैं। काउंटर नंबर 5, अगर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करूँ, आर्ट्स में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो वहां पर आपको हॉस्टल अलॉट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि यूजी में स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से लिस्ट ही जो है, जब लिस्ट आती है तभी अलॉटमेंट शुरू होते हैं। इसको आने में लगभग कितना समय लग जाएगा, लगभग लग जाएगा आपका 1 वीक, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब 10 सितंबर से पहले आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, नहीं कराएंगे तो 10 के बाद एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब हॉस्टल मिलता है 80-20 रूल पे। ये क्या है, देखो 80% आपके मार्क्स और 20% आपका डिस्टेंस देखा जाता है, और इसी पे ओवरऑल आपकी मेरिट बनती है। हो सकता है 400 नंबर लाया हो एक स्टूडेंट, दूसरा भी 400 लाया हो, इसका डिस्टेंस 350 किलोमीटर हो और इसका डिस्टेंस 400 किलोमीटर हो, तो सेम मार्क्स लाके भी ये आगे निकल सकता है। लेकिन वहीं अगर बात करें, एक स्टूडेंट है जिसके 420 मार्क्स हैं और एक के 400 मार्क्स हैं, इसका डिस्टेंस 400 किलोमीटर है और इसका डिस्टेंस हो सकता है 350 किलोमीटर। तो 80% इधर से लिए जाएंगे, 20% इधर से लिए जाएंगे, और फाइनल जो मेरिट बनेगा हो सकता है वो 420 वाला जीत जाए। इसका निकाल के देखना आप लोग। लेकिन फाइनल जो मेरिट है वो 10 आउट ऑफ बनाते हैं, सीजीपीए जैसा कुछ रहता है, 10 आउट ऑफ 7.3, 7.5 ऐसा है। एक मोटा मोटा आइडिया अगर दे दूं, तो आप बीएससी मैथ में मान के चलिए 500 प्लस वालों को ज्यादातर मिल जाता है। 500 प्लस वालों को एक वीडियो मैंने डाली थी मार्क्स पे, उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक बार देख लेना जाके।
अगर मैं सोशल में बात करूँ 350 के ऊपर वालों को इस बार कट ऑफ हाई गई है, तो जनरल कैंडिडेट के मान के चलिए 370 ऊपर, बाकी 350 ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इस तरीके से हॉस्टल अलॉटमेंट होते हैं। ये मार्क्स पे बता रहा हूँ, इतने मार्क्स हैं तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी, फिर डिस्टेंस आपका क्यों ना 200 किलोमीटर हो तब भी चल जाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर में बात करूं तो लगभग 630 के ऊपर, और ये मोस्टली स्टूडेंट जिनको मिलता है वो राजस्थान से होते हैं। राजस्थान हो गया, असम के स्टूडेंट हो गए, बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो यहाँ से बिलोंग करें जिनको हॉस्टल मिलता है। ठीक है, बीएससी बायो में बात करूं जो फीमेल्स होती हैं उनका लगभग 600 प्लस स्कोर होता है, मेल्स में भी मान के चलिए 590 590, और इस बार ये जूलॉजी ऑनर्स जिनका है उनको तो और ज्यादा हाई मार्क्स पे मिलने वाला है, इस तरीके से आपको मिलेगा। मतलब इस बार इससे हाई ही जो है फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन होंगे। फीमेल्स को जो है वो कम हॉस्टल मिलते हैं, कम मिलते हैं क्योंकि सीट कम है, मेल्स को ज्यादा मिलते हैं। जब पहली लिस्ट आती है उसमें सारे अलॉटमेंट कर दिए जाते हैं, सारे अलॉटमेंट कर दिए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड लिस्ट लगभग 1 मंथ उसमें लग जाता है, 1 मंथ लग जाता है। और उसके बाद सेकेंड लिस्ट में जो स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल कराते हैं या जिनको नहीं लेना होता है उनको मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट ध्यान से सुनो। 3 डोजियर फॉर्म, 3 डोजियर फॉर्म लगता है, प्रोविजनल एडमिट कार्ड, प्रोविजनल एडमिट कार्ड, और आपकी पासबुक। पासबुक ये आपको बाद में मिल जाती है, एक हफ्ता लगभग लगता है। आपकी जो एक पासबुक बनती है बीएचयू की, वो पासबुक, इस तरीके से सारी चीजें आपकी रहने वाली। तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो आपको रूम ढूंढने पड़ सकते हैं। पीजी हो गया गर्ल्स के लिए, फ्लैट हो गया जो ग्रुप में स्टूडेंट रहना चाहते हैं, इन सब के लिए आपको दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज करना है, मैं सारा कांटेक्ट आपको करवा दूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो है ना 7 डेज से ज्यादा क्लास मत छोड़ो, 7 दिन से ज्यादा क्लास मत छोड़ना। और इस बार जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो रही है, अच्छी हो रही है, क्योंकि सबका वेरिफिकेशन एक साथ हो रहा है, सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी जल्दी से शुरू कर दी जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑफिशियल न्यूज आपके लिए रहती है। एक एक बात जो है वो सीधे सीधे एडमिशन कमेटी की होती है जो मैं आपको बोलता हूँ। और बहुत सारे चैनल हो सकता है आपके वीडियो को देख रहे हो, कुछ मेरा ही टैग यूज करके चला रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन गया है। भाई फॉलोवर से कुछ नहीं होता है, देखना पड़ता है कि उसके कमेंट में जेन्युइन स्टूडेंट्स कितने हैं। आप जाके देख लेना, आप जाके देख लेना, अभी तक जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं उस पर स्टूडेंट का 1 to 1 एकदम पर्सनली कनेक्टेड स्टूडेंट रहते हैं। आपके पहले भी जो स्टूडेंट आए, उससे पहले जो आए थे फर्स्ट ईयर के, जो आपके अभी अभी सेकेंड ईयर के हो गए होंगे, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हो गए होंगे, मैक्सिमम लोग जानते हैं, और आप लोगों से भी एक पर्सनल कनेक्शन होने वाला है। तो आप कनेक्टेड रहिए, बहुत सारी चीजें आपकी हेल्प की जाएगी, मैं आपके कॉलेज आने के बाद ही बहुत सारी आपकी हेल्प करूंगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो हॉस्टल से तो बता देना। आप 3 से 5 कभी भी आ सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, और 7 दिन से ज्यादा हॉस्टल के लिए वेट मत करना। प्रक्रिया फास्ट होगी और हर हर फील्ड में जो है हॉस्टल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।